अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो का स्टार्ट मैं एक स्टेटमेंट से करूंगी और वो ये है कि हिजाब पहनो तो कितनी रिलीजियस हो गई हो, नो मेकअप लुक हाय कितनी बोरिंग और डल लग रही है, राइट। और इसके हाँ, अलावा अगर थोड़ा सा मेकअप कर लो और थोड़ा सा अच्छा से तैयार हो जाओ, अच्छे कपड़े पहन लो तो ये कितनी मॉडर्न हो गई है, राइट। तो ये मुझे एग्ज़ैक्ट कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, तो आज हम डिस्कस करेंगे फेथ और फैशन, क्या ये एक साथ चल सकता है। सो फेथ और फैशन मुझे लगता है कि क्लासमेट्स हैं, सो लेट्स ट्राई टू ग्रेजुएट टुगेदर। तो आज इसी किस्म की बात होगी। मैंने बहुत सारे लोगों को, दूसरे लोगों को जजमेंटल नजरों से और जजमेंटल और फुल फ्लेज ओपन रिमार्क्स होते हैं, ठीक है, कि हाय उसको देखो, राइट जी, बता, उसको देखो, हाय हाय हाय, अल्लाह ने ना उस पर लानत भेज रहा होगा, कसम से। क्लासिक। स्पेशली लाइक जो देसी है ना, देसी आंटीज़, ठीक है? वो बहुत टिपिकल होती हैं, बहुत कसम से। जजमेंटल हैं, हर लिहाज़ से। आप कुछ करेंगे तो खुश नहीं होंगी, आप कुछ नहीं करेंगे तो बिल्कुल, भी जैसे मैंने खुश नहीं पिछले वीडियो में होंगी। कहा था, जहर भी पी लो तो वो खुश नहीं होंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि अल्लाह ने अगर लानत भेजने के लिए सिर्फ ऐसे लोगों के लिए बैठा हुआ है, उसके और कोई काम नहीं है उसका। आई मीन मुझे समझ नहीं आता ये लोग कहाँ से हैं, ये कहाँ से लॉजिक्स बना के लाते हैं। अब और बार बार आप कुरान और हदीस के लोगों को गलत रेफरेंसेस देते हुए मैंने देखा है। इट्स अस्तगफिरुल्लाह, इट्स सिन, ठीक है। तो तो हुदा मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स पढ़ूंगी। ये सारे फेसबुक पोस्ट हैं और अगेन सब में एक कॉमन थीम है। अगर कोई अच्छी ड्रेसिंग, अच्छा मेकअप कर रहा है तो वो ट्रैक से उतर गया है, ठीक है, वो तो खराब है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं ना, वो कुछ मेकअप करते हैं ना वो अपना ख्याल रखते हैं और कहते हैं कि भाई हम अल्लाह के अल्लाह के उसूलों पे चल रहे हैं। मुझे नहीं पता अल्लाह ने ऐसा कौन सा असूल कहाँ लिखा है कि जहाँ अपना ख्याल ही मत रखो, ठीक है। अपर लिप्स भी हैं, अजीब हालत बनी हुई है, हम खुदा की राह पे चल रहे हैं और मुझे नहीं समझ आती कौन सी खुदा की राह है, ठीक है। तो अब हम कुछ स्क्रीनशॉट्स पे जाते हैं। एंड अगेन ये कैनेडियन पोस्ट है। किसी ने लिखा कि हाय सिस्टर्स, आई वांट टू गेट सम इंस्पिरेशनल स्टोरीज फॉर गर्ल्स हु स्टार्टेड हिजाब। देखें, अगर आपको कुछ करना है तो प्लीज, आई नो इट्स डिफिकल्ट, लोगों के बारे में कम सोचिए। अगर आपने कुछ करना है तो आप सोचिए नहीं और बस कर गुजरें, ठीक है। Especially in the Western world, which is kind of valid reason, where there is so much judgment and Islamophobia. And in the light of recent events, how are you all coping with covering up? और फिर उसे लिखा कि भी I have been wanting to start hijab since so long, but can't seem to gather the courage to do so, especially these days when hate crime is increasing. But then I think there is never going to be a perfect time to do so. बहुत अच्छी बात है कि कभी कोई perfect time नहीं होता. Please share your thoughts. I also work in the corporate sector and want to know how to start hijab without judgment. Need some encouragement and positive stories. I have all the hijabs in different colors. Infinite मुझे काफी जरूरत है, by the way. Under caps, pain, etc. I just need to start wearing it. ठीक है. फिर इसके बाद एक और हुदा एक और पोस्ट किसी ने किया कि भी recently I started wearing hijab. My immediate family, including my husband, was very supportive, which is great. But I was horribly disappointed and hurt by other close family members' reaction, which was so negative. So, any other ladies that went through the same, how do you deal with such hurt? I keep telling myself I'm doing this for Allah and not to please anyone else. Okay. तो अगेन वही जजमेंटल, किसी जगह से आप स्काफ या कर रहे हो तो उनको भी जज किया जा रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी जज किया जा रहा है। तो उधर मेरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि क्या इस एक तो जजमेंटल एटीट्यूड को कैसे रोका जाए और दूसरा ये है कि क्या फेथ और फैशन साथ नहीं चल सकते। नहीं, बिल्कुल फ़ेथ और फ़ैशन एक साथ चल सकते हैं और आई थिंक मुझे लगता है बीइंग अ गर्ल हम लोगों को और ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती कि लाइक सिर्फ़ लड़कियों को ही करना चाहिए, सबको करना चाहिए, अपने आप को अच्छा प्रेज़ेंटेबल रखना चाहिए, ठीक है? और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग दीन और दुनिया को साथ लेके नहीं चल सकते, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बैलेंस्ड अप्रोच लेके साथ चलना, ठीक है? कि आप दुनिया को भी सही रखो और अपने दीन को भी साथ रखो। तो ऐसा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जितना इस चीज़ को पोर्ट्रे किया जाता है कि ये बहुत मुश्किल काम है या ये इस तरह से हो नहीं सकता या आप जॉब में या कॉर्पोरेट में इन चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकते। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सिर्फ ये है कि आपके अंदर से एक इंटेंशन चाहिए होती है और आपको अपने आप को थोड़ा मजबूत करना होता है, ठीक है? कि कहीं न कहीं जाके आपको क्योंकि दुनिया को फेस करना है, ठीक है? तो यू नीड टू नो कि आपने किस हद तक फेस करना है। जहाँ आपके पास कोई जजमेंट लेके आया,
आप उसको उसी वक़्त शट डाउन कॉल दे दें। अगर आप शट डाउन कॉल नहीं देते तो उसकी बात को दिल पे बिल्कुल नहीं बिल्कुल, लगाना, ठीक है? लेकिन जहाँ अगर कोई आपको अच्छे से एप्रिशिएट करने आ रहा है, आपको एनकरेज करने आ रहा है, गो अहेड उस चीज़ को एप्रिशिएट करें, क्योंकि आपको हर तरह के लोग नो मैटर व्हाट, आप हिजाब करें, ना करें, आप मॉडेस्ट कपड़े पहने, ना पहने, आपको हर तरह के लोग फिर भी मिलेंगे, हर जगह बिल्कुल। मिलेंगे। तो आपको अपने अंदर से मजबूत होना दैट्स अ वेरी ज़रूरी गुड है। पॉइंट, अंदर से मजबूत होना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करूंगी, फिर हम कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज पे भी आएंगे। मैं करती थी, मैंने सारी जिंदगी किया, ठीक है। अभी आई थिंक 6-7 साल हुए हैं मैंने नहीं किया, एंड अगेन दैट्स पर्सनल डिसीजन। मेरी अम्मी कहती थी जब से तुम्हारी शादी हुई ना तुम्हें पर लगे तुमने तब करना छोड़ा, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा अपना पर्सनल डिसीजन था। बाबा मुझे लगता है अगर आप मॉडेस्ट ड्रेसिंग भी कर रहे हो, it's absolutely fine maybe, but then again that's my personal opinion। अच्छा, जब मैं करती थी होता बि तब भी, हाय ये जीन्स पहन रही हो, देखो स्कार्फ भी कर रही है, आई मीन what the I mean, क्या है, कौन हो आप लोग। होता मुझे लगता है कि अल्लाह इतना सख्त नहीं है, ठीक है, दीन भी नहीं है, इतना बिल्कुल, सख्त नहीं है, बिल्कुल, तो ये लोग इतने सख्त सख्त नहीं क्यों है। होते हैं, क्या कहोगे तुम? मुझे लगता है कि देखिए, अगर हम, एक बहुत अच्छी हदीस है कि जो ईमान के जो ना लेवल्स होते हैं, ठीक है? या ईमान की मिसाल जो है ना, एक चाँद की तरह से दी गई है, ठीक है? कि जिस तरह से चाँद बढ़ता-घटता है, इस तरह ईमान भी इंसान को जो है ना वो बढ़ता-घटता रहता बिल्कुल है, ठीक है? कभी इंसान का होता है कि आप खुद को भी नोटिस करो, आप बहुत रिलीजियस हो जाते हैं। कुछ नहीं तो हमारे पास बहुत अच्छी मिसाल रमज़ान की है, बिल्कुल ठीक है? रमज़ान आते हैं, हम सारे स्पिरिचुअल होते हैं, कोई भी नहीं होता बड़े से बड़ा गुनहगार भी सारे सारे वक़्तों की नमाज़ें पढ़ेगा, जो ऑलरेडी नमाज़ पढ़ रहे हैं वो तहज्जुद पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है? तो वो आपके स्पिरिचुअल लेवल्स होते हैं। मुझे ये लगता है कि हर कोई किसी न किसी चीज़ पे स्ट्रगल करता है, ठीक है? बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ पे कंसिस्टेंट रहना, बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को बैलेंस करना, बट वही बात है कि अगर आप करना चाहें, आप बहुत आराम से सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं लाइफ़ में। आप दीन को और दुनिया को बहुत अच्छे से साथ लेके चल बिल्कुल। सकते हैं। अच्छा, होता बैक टू द पॉइंट कि अल्लाह सख्त नहीं है, दीन सख्त नहीं है, तो इंसान सख्त क्यों है, ठीक है। अच्छा, मुझे चल मैं कुछ दोस्तों में हम कभी दोबारा बात करेंगे। मुझे बाबा लगता है कि आपके आसपास के जो लोग होते हैं, अगर आपके वो दोस्त हैं और उनका एटीट्यूड ऐसा है, ठीक है। मुझे अभी रिसेंटली बहुत एक फ्रेंड है, मैं नाम ऑफ कोर्स नहीं लूंगी, मैं जब उससे मिला हूं तो मुझे सिर्फ जजमेंटल एटीट्यूड ही मिले कि हाय तुम वीडियोस बनाती हो, हाय हाय पता नहीं तुम्हें कितने लोग देखते होंगे, तो जिस तरह मैं दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत हूँ, लोग मेरे सिर्फ देखते हैं, और तुम अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। ऑनेस्टली तुम हो कौन, राइट? आई मीन मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी, अल्लाह मियाँ क्या खबर में सबसे पहले मुझसे पूछेगा कि तुमने स्कार्फ किया था या नहीं, नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट पीपल हु वेयर दैट स्कार्फ, मैंने सारी जिंदगी किया है, लेकिन मुझे ये होता है कि यार लोग क्यों इतने सख्त होते हैं, बार बार लोग अगर उस अगर फॉर एग्जाम्पल मैं वापस भी जाना चाहती हूँ इस जर्नी पे, लोग इतने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और इतने सख्त हो जाते हैं, और बंदा कहता है कि यार अल्लाह मियाँ क्या बस मेरी यही पूछ करेगा, उसने मुझसे और कुछ नहीं पूछना। नहीं, देखो, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह ताला वाक़ई सख़्त नहीं है, और अल्लाह ताला ने ना हमारे दीन में सख़्तियाँ भी नहीं रखी हैं, ठीक है? हमारा दीन जो है ना बहुत ही आसान है, जिसको बहुत ज़्यादा ना, मुझे ये लगता है कि कल्चर ने ना उसको बहुत ज़्यादा जो है ना डिफ़िकल्ट बना दिया है, ठीक है? ऐसे तो देखें, जो लोग कहते हैं कि अगर आप स्कार्फ़ नहीं कर रहे, आप हिजाब नहीं कर रहे, आप वीडियोज़ बना रहे हो, ऑल दोज़, ठीक है? भई आप भी तो जजमेंट पास कर रहे हो ना, तो हमारे तो दीन में जजमेंट पास करना भी ठीक नहीं है, ठीक है? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, और अल्लाह ताला ने कुरान में साफ-साफ लिखा हुआ है कि दीन में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है? तो आप, अल्लाह ताला ने दीन आपके लिए, दीन और दुनिया दोनों टेस्ट बना के भेजे हैं, ठीक है? आपको किस तरह से बैलेंस करना है, किस तरह से चलना है, ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से लेके चलते हो। और मुझे ये लगता है कि यस, लोग आपको बहुत कई दफ़ा डिफ़िकल्ट कर देते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो आपका टेस्ट होता है। आपके लिए कई दफ़ा आपके जो लोग हैं ना, वो आपका टेस्ट होते हैं, ठीक है? जो टॉक्सिक लोग होते हैं आपकी लाइफ़ में, या वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? वो आपका टेस्ट होता है, ठीक है? वो आपका भी टेस्ट है और उसका भी टेस्ट है, मुझे लगता है, ठीक है? कि वो कितनी टॉक्सिसिटी दूसरे को दे रहा है, ठीक है? वो भी उसका टेस्ट है, ठीक है? दैट्स वेरी तो वैलिड वो पॉइंट। वहाँ पे अब आपका है, आपके ऊपर है कि आप किस टेस्ट को किस तरह से पास करते और हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई स्कार्फ कर, अच्छा दोनों एक्सट्रीम्स है, कोई एक एक्सट्रीम नहीं है, कोई स्कार्फ कर रहा हाँ, है या वो बिल्कुल। हिजाब ले रहा है, अबाया पहन रहा है, निकाब भी कर रहा है, ठीक है। तो बार बार ये होता है हाँ, कि जो लोग नहीं कर रहे वो उनको जज कर रहे होते हैं, ठीक है, और हाँ, जो कर बिल्कुल, रहे हैं वो बिल्कुल। उनको जज कर रहे होते हैं। तो
आई थिंक मुझे लगता है कि होता है जज करने वाला सिर्फ अल्लाह है, और ऑफ कोर्स ने खुद बोला है कि वो ही जज बिल्कुल। करेगा, तो हम कौन होते हैं जज करने वाले? ठीक है, जो लोग बहुत जजमेंटल हैं तुम उनको क्या कहोगे यार, वो कैसे काम कर सकते हैं इस चीज पे? आई थिंक जो लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, आई थिंक सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अल्लाह ताला से डर डर होना चाहिए, ठीक है? देखिए आई थिंक बीइंग अ मुस्लिम, और मैं खुद हिजाब लेती रही हूँ इन अ वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है? मैं मानती हूँ कि यहाँ पे इस्लामोफोबिया है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? आपको कभी-कभार लुक्स भी मिल जाती हैं, ठीक है? लेकिन बीइंग अ मुस्लिम आप अपने आप को किस तरह से प्रेज़ेंट कर रहे हो किसी के सामने, ठीक है? अगर मैं कहीं खड़ी होती हूँ, सपोज़ेटली मैं ग्रोसरी स्टोर में खड़ी हुई हूँ, लाइन में खड़ी हुई हूँ, ठीक है? चेकआउट कराने के लिए, तो वहाँ पे अगर कोई आपको लुक दे रहा है, तो आप अपना अखलाक अच्छा रखें, आप उसको आगे से स्माइल दे दें। अगर आपको लगता है कि थोड़ा कोई एक्सेप्टिंग है, तो आप उससे थोड़ी बात करना शुरू कर दें। आप यकीन करें, अगले बंदे का जो पूरा जो माइंडसेट होता है ना, वो मिनटों में ख़त्म हो जाता है, ठीक है? तो वही बात है कि आपको अपना अखलाक लेके चलना है, आपने अपने आप को इस तरह से प्रेज़ेंट करना है कि अगला जो है आपको, बजाए इसके कि आपसे वो डरे या आपसे आपसे खौफ़ ज़दा हो, आप उसको इस तरह से रिप्रेज़ेंट करो कि अगला जो है ना खुद ही कंफर्टेबल हो जाए।